मित्रों नमस्कार। रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित स्पोर्ट इंजरी एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहते हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हमने सिंपल आपका कुछ सिंपल इंजरी बताया, साधारण सी कुछ चोटें बताया। ग्राउंड पे आप गिरते रहते हैं, चोट लगती रहती है, तो नेचर के आधार पे माइक्रो और माइक्रोटोमा और माइक्रोटोमा में आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आपका एब्रेशन, लैक्रेशन, ब्लिस्टर, कैलस वगैरह ये सब हमने बता दिया। तो पार्ट 2 में देखते हैं बोन से संबंधित आपके स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ चोट होती हैं, मतलब स्पोर्ट इंजरी पार्ट 2 में देखा जाएगा। कुछ बोन से संबंधित आपके शरीर में बोन्स हैं, तो बोन्स का मतलब बोन फ्रैक्चर का देखा जाना है। तो बोन का फ्रैक्चर देखना है कि हड्डियों का टूटना, तो सामान्य सी बात है। अगर गहरी चोट लगती है या एक तरह से हार्ड इंजरी होती है आपके बॉडी में, तो क्या होता है, हार्ड इंजरी में बोन भी कभी कभी टूट जाया करती है। तो बोन में भी फ्रैक्चर, उसी को आम भाषा में कहा जाता है बोन का या हड्डी का टूटना या अस्थिभंग जो होता है। तो अस्थिभंग को इंग्लिश में फ्रैक्चर नाम दे दिया जाता है और ये फ्रैक्चर कई तरह का होता है। तो यही क्वेश्चन आपका बन जाता है और आधा अधूरा जानते रहते हैं तो कठिन लगता है। आसान भाषा में अगर पूरा जानते रहेंगे तो इसमें कुछ नहीं है और बोन का फ्रैक्चर खूब पूछा जाता है। तो आई होप कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगेगा, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए व्यूवर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिजिकल एजुकेशन का पूरा आपका जितना टॉपिक है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बोन का फ्रैक्चर का टाइप होता है जिसको सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है, साधारण फ्रैक्चर या इंग्लिश में सिंपल सा फ्रैक्चर कहा जाता है। अर्थात इसमें ये नहीं कि बोन नहीं टूटेगी, मतलब बोन इसमें भी टूटती है, फ्रैक्चर इसमें भी होता है, लेकिन इसमें बोन टूटती है। इसमें ऐसा फ्रैक्चर होगा कि जैसे मान लीजिए मांसपेशी है और ये बोन है, ये बोन है, तो इसमें क्या होगा कि बाहर से देखने पे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बोन हल्का सा क्रैक हो जाएगी, बोन हल्का सा क्रैक हो जाएगी ऐसे, और मतलब पता नहीं चलेगा कि क्रैक है कि नहीं, ऐसे आपका हल्का सा क्रैक हो जाएगा, मतलब बोन टूट जाती है। एक्सरे एनालिसिस के द्वारा पता चलता है ये फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर होता है। क्या होता है, सिंपल फ्रैक्चर होता है, कोई ऑर्गन नहीं डिस्टर्ब होता है, कोई आपका मसल्स नहीं डेवलप, मतलब मसल्स नहीं डिस्टर्ब होती है, साधारण से मतलब हल्का सा टूट जाता है, इसी को सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल फ्रैक्चर में कहीं चमड़ी या मांसपेशी कटती फटती नहीं है, कहीं वो नहीं होता है, केवल हल्का सा अंदर बोन भी क्या होती है, फ्रैक्चर होती है, तो उसको सिंपल फ्रैक्चर कहेंगे। दूसरा टाइप आपका है कंपाउंड फ्रैक्चर। कौन सा है, कंपाउंड, क्या है, कंपाउंड फ्रैक्चर। तो कंपाउंड फ्रैक्चर का देखिए पूछा जाता है, आप क्या करिए कि अंग्रेजी वाले नाम याद कर लीजिए, अंग्रेजी वाले नाम याद कर लीजिए कि सिंपल फ्रैक्चर में क्या है, साधारण सा फ्रैक्चर है, कोई और चीज़ आपका डिस्टर्ब नहीं हुआ है। कंपाउंड वाले में क्या है कि ऐसा फ्रैक्चर कि इसमें क्या होगा कि हड्डी टूट जाती है, ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूट के क्या होती है, मांस से बाहर आ जाती है। देखिए मसल्स है, तो ये क्या हो जाएगी, हड्डी टूट के ये देखिए आ गई इधर, मतलब इधर आ गई। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, स्किन के बाहर भी आकर दिख सकती है, स्किन के बाहर भी ऐसे फट के ऐसे दिख सकती है, या एक तरह से दूसरी कंडीशन यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे ही बोन रहेगी आपकी और ये आपका स्किन ऊपर से ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। या इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ये मसल्स है और ये बोन है, यहाँ से टूट गई है, दूसरी बोन है इस तरह से आपका ये मतलब इसके अंदर भी ऐसे रह सकती है, ठीक है। तो टूट के ऐसे स्किन से बाहर भी आ सकती है और स्किन के अंदर मतलब मसल्स को प्रभावित कर देती है, स्किन के बाहर भी आ सकती है, स्किन के अंदर भी रहती है, लेकिन ये लाइन से टूट के क्या होती है, हट जाती है, मांस से बाहर आ जाती है। मांस से बाहर आ गई, एकदम पूरा बाहर आ गई, मतलब स्किन से भी बाहर आ गई, या मांस से बाहर आके इसी स्किन पे थोड़ा सा
लगी रहती है, इसका टूटा हुआ साफ देखा जा सकता है। मतलब कंपाउंड फ्रैक्चर अगर हुआ है तो इसको अनुभव किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है कि हाँ साफ दिखेगा। सिंपल फ्रैक्चर जो होगा वो दिखेगा नहीं बाहर से, दर्द होगा, भयंकर दर्द होगा, कहेंगे दर्द है, मतलब डॉक्टर के पास जाना, इसमें भी जाना पड़ेगा आपको इलाज के लिए, ठीक है। लेकिन आपको फिजिकल एजुकेशन में फ्रैक्चर के बारे में पूछता है, कैसा फ्रैक्चर है, तो कंपाउंड फ्रैक्चर है। तो दूसरा प्रकार हो गया कंपाउंड। तीसरा एक टाइप होता है जिसको बोला जाता है कम्युनेटेड। क्या बोलते हैं? कम्युनेटेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कम्युनेटेड बोला जाता है, कम्युनेटेड फ्रैक्चर। तो कम्युनेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, इसको देख लीजिए। तो कम्युनेटेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि हड्डी टूट जाती है, और टूट जाती है हड्डी, क्या होती है, कई टुकड़ों में टूट जाती है। हड्डी ऐसे टूटेगी, कई टुकड़े में टूट जाएगी, और टूट जाने के बाद कई क्या होगा, टुकड़े में टूट जाएगी। तो टूट कर मतलब टूट जाएगी। तो टूट कर क्या होता है, आपके बॉडी में मुलायम ऊतक होते हैं। क्या होंगे, कई टुकड़े में टूट जाएंगे, तो आसपास जो सॉफ्ट टिश्यू होंगे उनमें इन्फेक्शन का डर रहता है। तो मुलायम ऊतक में क्या होता है, संक्रमण का खतरा उत्पन्न कर देता है। तो संक्रमण का डर रहता है, मतलब इसमें सर्जरी वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। किसकी? संक्रमण की। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन की संभावना रहती है, कई पार्ट में टूट जाती है, टूट के दूसरे टिश्यू में, सॉफ्ट टिश्यू में धंस जाए तो संक्रमण का खतरा रहता है, जान जाने का डर रहता है, तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका ये है मतलब कंपाउंड फ्रैक्चर। क्या है? कंपाउंड फ्रैक्चर है, हड्डी कई भाग में टूट गई और सब टिश्यू में धंस गई, तो इसको कहेंगे कंपाउंड फ्रैक्चर। ये देखिए आप एक कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ये देखिए कंपाउंड वाले में मांस से बाहर आ गई थी और सिंपल वाले में टूट गई, बाहर से कुछ नहीं पता चल रहा है। 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप जो आपका है कॉम्प्लिकेटेड। क्या है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। तो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो है ये क्या है, इसमें क्या होता है कि हड्डी टूट जाती है, कुछ ऐसी बोन आपके शरीर में है कि ये टूट जाएगी। क्या हो जाएंगी? टूट जाती हैं, हड्डी टूट जाती है, और टूट कर क्या होता है, मुलायम जैविक अंग। कैसे? मुलायम जैविक अंग जो है, बायोलॉजिकल कुछ अंग हैं, जैसे लंग्स क्या है, लंग्स या फेफड़ा। तो फेफड़ा में धंस जाएगी, जैसे आपकी रिब्स हैं, पसलियां हैं, एक्सीडेंट हुआ है, आप गिर गए ग्राउंड पे, 12 जोड़ी इधर से आपकी रिब्स लगी हुई हैं, तो चपटी बोन्स हैं, ये टूट के आपका एक बायोलॉजिकल अंग है, लंग्स या फेफड़ा। इसके अलावा वृक्क या किडनी, ठीक है, किडनी में या आंत वगैरह में धंस जाए, या लीवर में धंस जाए। कहाँ पर धंस जाए? लीवर में धंस जाए। तो इस तरह के फ्रैक्चर को बोला जाता है कॉम्प्लिकेटेड। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोला जाता है। तो अभी आपने देखा सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और आपका कम्युनिकेटेड हो गया। 4 फ्रैक्चर हो गया। कितना हो गया? 4 फ्रैक्चर। तो सिंपल वाले में टूट गया, बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बोन में फ्रैक्चर है। एक्सरे एनालिसिस से पता, हालांकि एक्सरे तो सब में कराना पड़ेगा आपको, एक्सरे सब में कराना पड़ेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसमें देखिए टूट के एकदम बाहर आ गई, ये पहले ही पता चल जाएगा मांस से बाहर आ गई है। इसमें 2 कंडीशन होती है, स्किन को भी तोड़ के बाहर, मतलब आके बाहर दिख सकती है, या स्किन के अंदर भी रहेगी। स्किन के बाहर आ गई, बड़ा भयंकर लगता है देखने में। और कम्युनेटेड फ्रैक्चर में कई टुकड़ों में टूट के एक आध टुकड़ा उसका मुलायम ऊतक में धंस जाए, तो इन्फेक्शन का खतरा रहता है। और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर जो है, टूट के मुलायम जैविक ऑर्गन्स जैसे लंग्स, किडनी, वृक्क आपका हिंदी में कहा जाता है उसी को, और इंटेस्टाइन मतलब आंतों में घुस जाए, इसके अलावा लीवर में घुस जाए, तो उसको बोला जाता है आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसके अलावा एक है ग्रीन स्टिक।
क्या है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक, कौन सा? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक है, ग्रीन स्टिक, ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है? ये ग्रीन स्टिक में मतलब आप ऐसे समझ लीजिएगा, लकड़ी जो हो हरे रंग की हो, हरे रंग की लकड़ी को ऐसे तोड़ेंगे टूटेगी नहीं जल्दी, वो मुड़ जाएगी, लचीलापन जो कि होता है। तो ऐसे ही आपके बॉडी में कुछ ऐसी बोन्स होती हैं, और ख़ासकर बच्चों की हड्डियाँ, किसमें? बच्चों की हड्डियाँ में लचीलापन ज़्यादा होता है, और बुजुर्गों की हड्डियों में लचीलापन कम होता है। बुजुर्गों मतलब उम्र ज़्यादा है, तो ओल्ड एज के लोगों में बोन के फ्रैक्चर की संभावना ज़्यादा रहती है, और बच्चों में संभावना कम रहती है। तो बच्चों में इस तरह का इंजरी देखा जा सकता है। हड्डी टूटेगी नहीं, हड्डी ऐसे मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? हड्डी मुड़ जाएगी, हड्डी मुड़कर क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी। हड्डी मुड़कर क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी। तो हड्डी मुड़कर टेढ़ी हो गई तो इसको कहेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बच्चों में चूंकि उतना बोन डेवलप भी नहीं है, लचीलापन के कारण टेढ़ी पड़ जाती है। तो पूछ दे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस में संभावना होगी? तो बच्चों में। ग्रीन स्टिक क्या है? एक हड्डी का टूटने का प्रकार है, यह हड्डी के फ्रैक्चर का टाइप है, इसी को कहता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यही पूछ दिया जाता है, लोग सोचते हैं ग्रीन स्टिक क्या है, ठीक है, ग्रीन स्टिक। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है बच्चों में देखा जाता है। एक है डिप्रेस्ड, क्या है? डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस्ड, ये हो गया आपका डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जो आपका होता है, जो आपका स्कल बोन है, क्या है? स्कल बोन है, या इसी को ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। तो एक क्रेनियम कैविटी जो आपकी बन रही है, या एक तरह से स्कल बोन जो है, ब्रेन बॉक्स जो है, इसकी कोई बोन आपकी टूट जाए, बोन स्कल बोन टूट के और ब्रेन में क्या हो? धस जाए, ब्रेन में धस जाए, तो इसको बोलते हैं डिप्रेस्ड। क्या बोलते हैं? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बोला जाता है। तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर में आप जैसे हेड के तरफ गिर गए, ठीक है, और टूट गई स्कल की बोन, और जो आपका ब्रेन नाजुक अंग है उसमें धस जाए, इस तरह के उसको क्या कहेंगे? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। कोई भी मतलब खिलाड़ी को ऐसा ना हो, लेकिन मतलब मान लीजिए इंजरी होती रहती है, गिर जाते हैं लोग, तो इस तरह के फ्रैक्चर को डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहा जाता है। और इस सब प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है। पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो डिप्रेस्ड हो गया। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल होता है। क्या होता है? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, पैथोलॉजिकल आपका फ्रैक्चर होता है। पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि कोई आपका लंबा इलाज चला, कोई बीमारी ऐसी हो जाए जिसमें काफ़ी लंबा इलाज चले और हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, हड्डियां क्या हो जाएं? क्षणभंगुर हो जाएं, रोगग्रस्त हो जाएं, और किसी भी थोड़े से मतलब किसी झटके के कारण चरचरा कर टूट जाए, ठीक है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को कहा जाता है पैथोलॉजिकल। क्या कहा जाता है? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहा जाता है। बीमारी के कारण मतलब हड्डियां कमज़ोर हो गई और कमज़ोर होके मतलब चरचरा के एकदम टूट जाए, थोड़ा भी लोड पड़े तो पैथोलॉजिकल कहेंगे। एक है आपका एवल्जन। क्या है? एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर है। एवल्जन फ्रैक्चर में क्या होता है? एवल्जन फ्रैक्चर में क्या होता है कि मांसपेशियों में तीव्र संकुचन होता है और शिथिलन होता है। और इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में टेंडन और मांसपेशी और बोन को जोड़ने के लिए क्या होता है? टेंडन होता है।
तो टेंडन और मांसपेशी ये जुड़े हैं, मतलब मांसपेशी को जोड़ने के लिए टेंडन लगा हुआ है और वो किससे है, बोन से है। तो इसमें क्या होता है भाई, जोड़ने वाला मतलब मीडिएटर है। मीडिएटर का आपका कॉम्बिनेशन ना बने तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे रिश्ता होता है तो उसमें एक मीडिएटर लगा होता है, मीडिएटर गड़बड़ कर दे या मीडिएटर सही कॉम्बिनेशन ना बनाए तो रिश्ता बन नहीं पाता है। ऐसे ही बोन है, मसल्स है और क्या है, टेंडन है। तो इसमें संकुचन होता है, शिथिलन होता है, इससे लगे होते हैं तो हड्डी और टेंडन क्या होंगे, अलग हो जाएं। एवल्जन अभी हमने टाइप बताया था कि पेशी से बोन जो होता है हल्का सा गैप बन जाए, तो एवल्जन आपका सॉफ्ट टिश्यू इंजरी थी। लेकिन इसमें क्या होगा, बोन से ये अलग हो जाए और हड्डी टूट जाए तो इसको कहेंगे आपका एवल्जन फ्रैक्चर। कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा दोनों में, इसके कारण होता है। इसके अलावा एक है स्ट्रेस फ्रैक्चर। क्या है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर जो आपका है ये ओवर यूज के कारण होता है। किसके कारण होता है, ओवर यूज के कारण होता है। तीव्र संकुचन आपका हो और ज़्यादा लोड पड़े, टेंडन और आपका ये सब जो मसल्स है इनके बीच कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, दर्द हो जाएगा। चलने में क्या होगा, दर्द होगा, थकान होगी और सूजन हो जाएगी। मतलब इस तरह के फ्रैक्चर में हड्डी और टेंडन मतलब इसमें क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है बालाघात या अस्थिभंग। मतलब हेयर लाइन हल्का सा स्ट्रेस पड़ जाए, इसीलिए इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। एक आपका है जिसको कहा जाता है मार्च फ्रैक्चर। क्या कहा जाता है, मार्च फ्रैक्चर। तो ये स्ट्रेस फ्रैक्चर का ही एक टाइप है। मार्च फ्रैक्चर जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर का ही एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि ओवर यूज के कारण आपका जो कैल्केनियम है और पैर का मेटाटार्सल्स है, इसमें ओवर यूज के कारण, ओवरलोड के कारण, अधिक ट्रेनिंग के कारण इसमें क्या होता है कि उसमें हल्का सा हेयर जैसे बाल जैसे हल्का सा खरोच पड़ जाती है, दर्द होता है। तो ये दोनों स्ट्रेस ओवर यूज से है, ये भी है। तो इसमें आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाए, बाल जैसे हल्का सा वो बन जाता है, दर्द बना रहता है, वैसे और कोई अनुभव मतलब नहीं मिलेगा या पता नहीं चलेगा कि ये दर्द क्यों हो रहा है। तो ये है आपका हेयर लाइन फ्रैक्चर ही है। लेकिन ये हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है मार्च का महीना था और समय था आपका प्रथम विश्व युद्ध। क्या था, प्रथम विश्व युद्ध था सन 1914। सन 1914 प्रथम विश्व युद्ध का टाइम था। प्रथम विश्व युद्ध का टाइम था और काफ़ी मतलब सैनिक इधर से उधर भटक रहे थे। काफ़ी सैनिक को देखेंगे पूरा अपना सामान, हथियार और खाने पीने की सामग्री पूरा उनके पास पूरा बैग होता है, पूरी किट होती है। तो वो सब के साथ ज़्यादा पैदल चले तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ इस तरह का। और समय क्या था, मार्च का महीना था, काफ़ी सैनिक प्रभावित हुए। तो जब बाद में इसका देखा गया, जांच हुई, तो पता चला कि हेयर लाइन फ्रैक्चर है और उसी को स्पेशल मार्च के महीने और प्रथम विश्व युद्ध का समय था, तो इसलिए इसका नाम मार्च फ्रैक्चर रख दिया गया। यही आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो ये आपका फ्रैक्चर रहा। फिर से एक बार सुन लें, सिंपल फ्रैक्चर कोई मतलब बाहर से देखने में पता नहीं चलेगा, अंदर से हड्डी थोड़ी सी टूट जाती है, कोई मसल्स प्रभावित नहीं होती। दूसरा आपका है कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में हड्डी टूट के मसल से बाहर आ जाती है, पता चलता है, इसका आभास कर सकते हैं छूकर या वैसे देखकर। फिर है कम्युनिटेड में कई पार्ट में हड्डी टूट जाती है, टूट के मुलायम ऊतक में संक्रमण का खतरा उत्पन्न कर देती है, तो कम्युनिटेड है। और है कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड में टूट के किसी जैविक ऑर्गन्स जैसे लंग्स में, लीवर में, किडनी में या इंटेस्टाइन में धंस जाए, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके बाद आपका है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक खासकर बच्चों में देखी जाती है, हड्डी टूटती नहीं, हड्डी ऐसे
टेढ़ी हो जाना, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर, और डिप्रेस्ड में जैसे स्कल बोन है या कुछ हड्डियां ऐसी हैं जो टूट के सॉफ्ट टिश्यू में खासकर खोपड़ी में आपका ये मिलेगा कि स्कल बोन या ब्रेन बॉक्स टूट के ब्रेन में धंस जाए तो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहेंगे। इसके अलावा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में कोई आपको बीमारी हो, कोई पेशेंट हो, काफ़ी दिनों तक इलाज हो और हड्डियां प्रभावित हो जाएं और उस पर लोड पड़े, लोड सह न पाएँ, टूट जाए, तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फिर एक आपका है एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर जो आपका है, इसमें मांसपेशी से टेंडन, मतलब इसमें टेंडन टूट जाएगा, टेंडन टूट जाएगा, ठीक है, टेंडन टूट जाएगा, मसल्स का और बोन का संपर्क टूट जाता है, तो ये आपका एवल्जन फ्रैक्चर। और स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब हेयर लाइन फ्रैक्चर है, और हेयर लाइन ओवर यूज के कारण होता है, ऑर्गन्स का ओवर यूज हो जाए, खेल का ओवर यूज कर दें, आप बहुत ज़्यादा अंग का यूज कर दें खेल में, उसके कारण हेयर लाइन का एक स्पेसिफिक है मार्च फ्रैक्चर। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में इसका मार्च के महीने में पकड़ में आया था। ये भी ओवर यूज है। और हेयर लाइन मतलब बाल जैसे हल्का सा स्क्रैच पड़ जाता है। एड़ी की हड्डी आपकी है कैल्केनियम है, और मेटाटार्सल्स है, पैर का जो सोल होता है, तो टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स जो आपका ये वाला पोर्शन है पैर में, उसमें, ठीक है। तो ये आपका मार्च फ्रैक्चर हो गया और ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपका इंजरी और मिलेगी, मतलब 3 पार्ट में आपकी पूरी इंजरी कंप्लीट है। यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी वीडियो अपलोड मिलेगी, देखकर क्वेश्चन करें, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 2-4 बचेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने कराया, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन स्पोर्ट इंजरी के हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं स्पोर्ट मेडिसिन के साथ, स्पोर्ट मेडिसिन के साथ नेक्स्ट आपके लेक्चर में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हों तो फिर से एक बार निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों से भी करा दीजिए और जुड़े रहें, चैनल पे बने रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद।